हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। और आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का यूनिट 8 का प्रैक्टिस सेट सेकंड। इससे पहले हम 7 यूनिट्स को कंप्लीट कर चुके हैं और 8वीं यूनिट का हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया हुआ है। ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है। तो चलो बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अप्रोच किस क्रिटिक से एसोसिएटेड है, यानी कि जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, I.A. रिचर्ड्स, बी दिया गया है नॉर्थरोप फ्राई, सी दिया गया है जैक्स डेरिडा, डी दिया गया है टेरी ईगल्टन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, I.A. रिचर्ड्स। तो I.A. रिचर्ड्स ने क्लोज टेक्सचुअल एनालिसिस पर बेस्ड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को डेवलप किया है। सेकेंड क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशनल फॉलिसी आर्ग्यूज दैट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इंटेंशनल पॉलिसी कॉन्सेप्ट का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑथर्स इंटेंशन कंप्लीटली डिटरमिन्स मीनिंग, बी दिया गया है लिटरेरी मीनिंग शुड नॉट डिपेंड सोली ऑन ऑथोरियल इंटेंशन, सी दिया गया है रीडर्स अलोन क्रिएट मीनिंग, डी दिया गया है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इज इररिलेवेंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिटरेरी मीनिंग शुड नॉट डिपेंड सोली ऑन ऑथोरियल इंटेंशन। तो लिटरेरी टेक्स्ट का मीनिंग सिर्फ ऑथर की इंटेंशन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, विच क्रिटिक इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म किस क्रिटिक से जुड़ी हुई है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, रोलैंड बार्थ्स, नॉर्थरोप फ्राई, स्टैनली फिश, मैथ्यू आर्नोल्ड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्थरोप फ्राई। तो नॉर्थरोप फ्राई ने मिथ्स, सिंबल्स और रिकर्निंग पैटर्न्स के बेस पर आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म को डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विथ। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, मिशेल फौकॉल्ट, जैक डेरिडा, रोलैंड बार्थ्स, जैक्स लैकन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जैक डेरिडा। तो डेरिडा के अकॉर्डिंग मीनिंग हमेशा लैंग्वेज और टेक्सचुअल सिस्टम के अंदर निर्मित होता है, तो इसलिए ये उनका फेमस स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इम्प्लाइड रीडर इन रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो हमारी है उसमें इम्प्लाइड रीडर का कॉन्सेप्ट किस थ्योरिस्ट ने दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, स्टैनली फिश, क्लिंट ब्रूक्स, रोमन जैकोब्सन, वोल्फगैंग ईसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्फगैंग ईसर। तो इनके अकॉर्डिंग टेक्स्ट एक इम्प्लाइड रीडर को कंस्ट्रक्ट करता है, जो कि टेक्स्ट के मीनिंग्स को एक्टिवली कंप्लीट करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक्स लैकन री इंटरप्रेटेड फ्राइड थ्रू। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लैकन ने फ्राइड की थ्योरीज को किस पर्सपेक्टिव से री इंटरप्रेट किया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, मार्क्सिज्म, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, लिंग्विस्टिक्स एंड स्ट्रक्चरलिज्म, हिस्टोरिसिज्म ओनली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिंग्विस्टिक्स एंड स्ट्रक्चरलिज्म। तो लैकन ने लैंग्वेज और स्ट्रक्चरलिज्म के माध्यम से जो है फ्राइड की साइको एनालिसिस को जो है री इंटरप्रेट किया है। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डीफैमिलियराइजेशन इज एसोसिएटेड विद। तो इसमें पूछा जा रहा है कि डीफैमिलियराइजेशन कॉन्सेप्ट किस थ्योरिस्ट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, विक्टर स्लॉस्की, फर्डिनेंड डे सोश्योर, टेरी गल्टन, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विक्टर स्लॉस्की। तो स्लॉस्की के अकॉर्डिंग लिटरेचर ऑर्डिनरी चीज़ों को अनफेमिलियर बनाकर परसेप्शन को फ्रेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अप्लाइड स्ट्रक्चरलिस्ट मेथड्स टू द स्टडी ऑफ मिथ्स। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मिथ्स के स्टडी में स्ट्रक्चरलिज्म किसने अप्लाई किया था। तो यहाँ पे हमें थिंकर्स दिए गए हैं, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, स्टैनली फिश, I.A. रिचर्ड्स, हैरोल्ड ब्लूम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। तो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने मिथ्स के हिडन स्ट्रक्चर्स का स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया
इसके बाद इन्होंने मिथ्स की स्टडी में स्ट्रक्चरलिज्म को अप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द अफेक्टिव पॉलिसी। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अफेक्टिव पॉलिसी कॉन्सेप्ट किस पेयर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं विमसेट एंड बियर्डसले, फ्राई एंड ब्रूक्स, इलियट एंड रिचर्ड्स, बाट्स एंड डेरिडा। तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए विमसेट एंड बियर्डसले। तो अफेक्टिव पॉलिसी के अकॉर्डिंग लिटरेरी वैल्यू को केवल रीडर्स की इमोशनल रिस्पॉन्स से जज नहीं करना चाहिए, और ये कहा है विमसेट एंड बियर्डसले ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इन दोनों का पेयर यहाँ पे एकदम सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी आर्ग्यूज दैट लैंग्वेज इज इनहेरेंटली अनस्टेबल एंड मीनिंग्स आर नेवर फुल्ली फिक्स्ड। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी थ्योरी ये आर्ग्यूमेंट करती है कि लैंग्वेज इनहेरेंटली अनस्टेबल है एंड मीनिंग्स कभी भी फुल्ली फिक्स्ड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं न्यू क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, मॉरल क्रिटिसिज्म। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डीकंस्ट्रक्शन। तो डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग मीनिंग्स कभी भी फिक्स्ड नहीं होते हैं और टेक्स्ट में मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल होते हैं।